कौन सा फल ऐसा है जिसको माली स्वयं नहीं खाता है, मतलब पालने वाला नहीं खाता है, और उसका दूसरा ही लोग उपयोग करते हैं, भोग करते हैं। दूसरा, एक बाप को अपनी बेटी के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से मर्यादा में रहना चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, आज हम ही आपके सामने एक नया वीडियो, नई कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाला है, तो आप हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। एक बार एक गांव की बात है कि एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था जो खेत में आया हुआ था। किसान के खेत के पास ही एक चिरैया और उसका पति, सोन चिरैया और उसका पति दोनों साथ में दाना चुग रहे थे। चिरैया और चिरैया की पत्नी देख रहे हैं कि किसान अपने बेटे को बुरी तरह से मार रहा है। चिरैया की पत्नी पूछती है कि हे प्रिय, प्राण प्रिय पिया जी, ये बताइए कि ये किसान इसको क्यों मार रहा है। तो चिरैया का पति कहता है, कोई बात नहीं, हमको क्या लेना देना है, इंसान है, मनुष्य का कोई पता नहीं चलता कि कब वो प्यार करता है, कब वो मारता है। दूसरे दिन फिर वही चिरैया और किसान अपने बेटे को पीट रहा था। चिरैया से फिर भी नहीं रहा गया और फिर पूछती है कि हे पतिदेव, आप मुझे बताइए कि ये किसान अपने बेटे को इस तरह से बेरहमी से क्यों मार रहा है। इस पर चिरैया का पति बोलता है कि हे प्रिय, यह किसान अपने बेटे को इसलिए मार रहा है कि ये जो खेत है, ये मूंगफली का खेत है, और जो छोटा बच्चा है वो 7 साल का, वो मूंगफली ज़मीन से कुरेद कुरेद के निकाल के खा जा रहा है। इस पर चिरैया कहती है कि हे पतिदेव, ये खेत तो इस बच्चे का भी उतना ही है जितना इस किसान का है। किसान के मरने के बाद ये खेत अल्टीमेटली होना तो इस बच्चे का ही है, तो इसको इस तरह से नहीं मारना चाहिए मूंगफली खाने के लिए। इस पर चिरैया का पति कहता है कि कुछ फल ऐसे ही होते हैं जो पैदा करने वाला नहीं खाता है। अब दोस्तों, चिरैया पक्षी है जो अपनी पत्नी को एक कहानी के माध्यम से समझाता है पूरी बात, और उसको कहता है कि मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सा फल ऐसा होता है जिसको पैदा करने वाला या पालने वाला नहीं खाता है। प्रिय दर्शकों, एक नगर में एक राजा रहता था, और उसकी प्रजा उस राजा से बड़ी दुखी रहती थी। दोस्तों, वो राजा बड़ा ही अय्याश किस्म का आदमी था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, पतिव्रता नारी थी, भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। लेकिन बड़े दुख की बात यह थी कि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। रानी अपने पति देव राजा को देखती थी कि वो अपने नगर में जो भी सुंदर स्त्री, लड़की, कोई भी हो, जो सुंदर, उसके पीछे पीछे पड़ा रहता था और उसको हासिल करके ही रहता था। इस बात से वो रानी बड़ी दुखी थी कि मेरे में क्या ऐसी कमी है जो ये राजा इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जिसके अंदर खराब नीयत, खराब मानसिकता हो जाती है, वो सुधरने का नाम नहीं लेता है। तो राजा इसी तरह पूरी ज़िंदगी करता रहा। रानी बड़ी दुखी रहती। एक बार रानी भगवान शंकर की पूजा कर रही थी और बहुत दुखी स्वर में अपने शंकर भगवान और पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, औरत का जन्म माँ बनने के बिना सफल नहीं होता है, तो आप मुझे चाहे लड़का दीजिए चाहे लड़की दीजिए, लेकिन मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। इस तरह से जब शंकर भगवान पार्वती से वो गिड़गिड़ाती है, तो शंकर भगवान और पार्वती ने उसको एक बच्चा, मतलब एक लड़की होती है 9 महीने बाद, शंकर भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेता है और रानी के गर्भ से 9 माह बाद एक लड़की पैदा होती है। जब ये समाचार उस राजा को दिया गया तो राजा बहुत दुखी हुआ। बोला, हमको इस मनुष्य की शक्ल भी नहीं दिखाओ, हमको तो लड़का की कामना थी और ये लड़की हो गई। तो दोस्तों, रानी कहती है कि महाराज, आपको
लड़की से अगर कोई संबंध नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, मैं बगल में टूटा फूटा महल है वहाँ जाके रह लेती हूँ। राजा ने कह दिया कि ये लड़की जिस दिन मेरे सामने आ जाएगी मैं इसको फांसी का हुक्म सुना दूंगा और इसकी मौत सुनिश्चित है। यह सब सुन कर के वो रानी राजा से दूर रहने लग गई। और वैसे भी वो राजा उस लड़की से, उस रानी से बहुत कम ही संबंध रखता था कभी कभार, क्योंकि वो अय्याश किस्म का आदमी था। उसको नगर में जहाँ देखो वहाँ इधर उधर मुंह मारता रहता था। अब दोस्तों, रानी और उसकी बेटी अलग रहने लगे और वो धीरे धीरे घर में बड़ी होने लग गई। अब पहले के समय की बात है, एक लड़की 10 साल की हो जाती है। एक दिन रानी अपने पति राजा से कहती है कि प्रिय, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है और इसके लिए कोई सुयोग्य वर ढूंढ करके इसके पीले हाथ कर दीजिए। बाकी मुझे आपसे और कोई आशा नहीं रखनी। तो राजा ने बगल के ही नगर में जो राजा था उसके पुत्र के साथ उसकी शादी रिश्ता तय कर दिया और उसकी शादी कर देते। प्रिय दर्शकों, उस लड़की की शादी तो तय कर दी जाती है, शादी हो जाती है, लेकिन पहले के समय में जो गौना होता था वो अभी तक नहीं किया था। दोस्तों, इसी बीच वो रानी थी, वो बीमार रहने लगी और एक दिन राजा को बुलाया कि हे प्रिय, मैं अब बीमार रहने लगी हूँ और मैं जल्दी ही सुरक्षित जाऊँगी। मेरे जाने के बाद इस लड़की का ध्यान आप ही रखेंगे और दूसरा कोई है नहीं। तो इस पर राजा ने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं ध्यान रख लूँगा। दोस्तों, वो रानी एक दिन ख़त्म हो जाती है, स्वर्ग सिधार जाती है। इसके बाद राजा को अपने वचन के अनुसार अपनी लड़की का ख्याल खुद से रखना था, उसका लालन पालन पोषण जो भी करना था। तो दोस्तों, वो रानी की जो लड़की थी, राजा की लड़की थी, वो अलग महल में रह रही थी। एक दिन राजा ने अपनी लड़की से मिलने का सोचा। जब यह समाचार मैसेंजर के थ्रू लड़की को पास पहुंचा कि आज आपके पिताजी आपसे मिलने आ रहे हैं, तो लड़की कब खुशी से फूला नहीं समाई और मनी मन रोम रोम हर्षित होने लगी कि आज मैं अपने पापा से मिलूंगी, आज मेरे घर पे पापा पहली बार आ रहे हैं। उसने पहले पापा को देखा नहीं था प्यार कभी, लेकिन दोस्तों, उसने कहीं न कहीं अपनी माँ से ये सुना हुआ था कि माँ और बेटी क्यों राजा से अलग रहते थे, राजा किस तरह का आदमी था, इस वजह से उनको अलग रहना पड़ रहा था। अब दोस्तों, लड़की बेचारी खुशी के मारे, उसका कोई ठिकाना नहीं था कि आज मेरे पिताजी आएंगे, पिताजी प्यार करेंगे। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद राजा महल के अंदर आते हैं और वो अपनी लड़की को देखते हैं पहली बार, तो दोस्तों, देखते ही वो हक्का बक्का रह जाता है। उतनी खूबसूरत लड़की उसने अपने जीवन में कभी देखी नहीं थी। उसने देखा कि उसकी बेटी तो अप्सरा जैसी है। अब दोस्तों, लड़की की सुंदरता को देख करके अय्याश राजा को अपना रिश्ता भी याद नहीं रहा कि ये मेरी बेटी है, ये क्या है। तो दोस्तों, उसकी गलत नज़रें, वो रानी की जो लड़की थी वो भी समझ गई कि मेरा पिताजी मुझ पर गलत नज़र से देख रहा है। राजा की जबान हलक में अटक गई और उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। अब राजा के मन में यही ख्याल चलता रहा कि मैं इस लड़की को पाऊँ तो कैसे पाऊँ, क्योंकि वो उसकी खून की रिश्ता था, लड़की खुद की थी। लेकिन दोस्तों, जो अय्याश किस्म के, ये नशेड़ी बोल सकते हैं या फिर मानसिक बोल सकते हैं, इस तरह का आदमी का कोई इलाज नहीं। उसको तो बिल्कुल आंखों में वही सब घूमता रहा, लड़की की सुंदरता। इसके बाद वो महल से वापस लौट गया। राजा को खाना भी नहीं भाए, पानी भी नहीं भाए और नींद भी नहीं आए। राजा एक दिन 2 दिन परेशान, और वो इसी चक्कर में उधेड़-बुन में लगा रहा कि मुझको मेरी ये लड़की जो है इसके साथ कैसे मैं संबंध बनाऊं, कैसे इसके साथ अय्याशी करूं। और दोस्तों, वो उसकी बेटी थी खुद की, इस वजह से ये इतना सोचना पड़ रहा था उसको। नहीं, अभी कोई और होती तो राजा और मानसिक रोगी था वो,
अय्यासी था। दोस्तों वो राजा अपने घोड़े पर सवार होकर के एक महात्मा के पास जाता है और महात्मा जी से एक सवाल पूछता है कि महात्मा जी, आपको नमस्कार करता हूँ, मेरा एक सवाल है, उसकी वजह से मैं 2-3 दिन से बिना खाए पिए बिना सोए परेशान हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। तो इस पर महात्मा जी पूछते हैं कि बताइए राजन, आपका क्या सवाल है। राजा कहता है कि महाराज, यदि कोई माली बाग लगाए आम का और उसमें जो आम का फल आएगा, क्या उसको वो खाएगा, खा सकता है या नहीं खा सकता। इस पर महात्मा जी ने कहा कि बिल्कुल खा सकता है। अब दोस्तों महात्मा जी को असली कहानी तो मालूम नहीं थी कि कौन से फल की बात कर रहा है। इधर ये कहानी चिरैया अपनी पत्नी को सुना रहा था और चिरैया को बताया कि प्रिय, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने जा रहा है। आपने पूछा था ना कि ये मूंगफली का अपने बच्चे को क्यों नहीं खाने दे रहा है, तो वो खा सकता है कि नहीं खा सकता है। इधर दोस्तों राजा अपने महल में वापस लौट जाता है। उसने सारे दरबारियों का, सारे जो भी नौकर चाकर थे, सबकी छुट्टी कर देता है और केवल एक मैसेंजर रखा, उसको भी एक चिट्ठी लिख करके भेज दिया लड़की के ससुराल। उसने लिखा कि समधी जी और समधन जी, मेरी पत्नी के साथ मेरी लड़की भी स्वर्ग सिधार गई है, इसलिए आप अपने लड़के का रिश्ता कहीं दूसरी जगह कर लीजिए। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, जो दुख हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, भगवान की मर्जी है। अब दोस्तों ये जो कागज़ लिखा था वो समधियाने में पहुंच जाता है मैसेंजर लेकर के, और वहाँ पर उन लोगों ने उसी मैसेंजर के पास उस लेटर को पढ़ा। दोस्तों जैसे ही उन्होंने ये सब पढ़ा सुना, दरबार उसने भी सुना, मैसेंजर ने, संदेशवाहक ने ये बात सुनी कि ये लड़की को क्यों मार रहा है, माँ तो चली गई कोई बात नहीं, लड़की तो अभी जिंदा है। दोस्तों मैसेंजर को समझते देर नहीं लगी और वो राजा का जो गलत कर्म करने का इरादा था उसके ऊपर वो समझ गया। दोस्तों जो संदेश वाहक था उसने कहीं न कहीं अपनी वफादारी दिखाई और वो राजा की बेटी थी, उसके महल में जाता है और चुपचाप से राजा के मंसूबों को बता देता है कि राजा ने मैसेज कैसे छोड़ा है आपके ससुराल में, आपको मरा हुआ दिखा दिया और ये सारे दरबारियों की छुट्टी कर दी और ये आपके साथ यहाँ गलत कर्म करने वाला है। तो दोस्तों लड़की ने ये सब सुना और देखा। इसके बाद लड़की रात को ही महल से चुपचाप से निकल लेती है और अपने पिताजी के इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देना चाहती थी। उधर जो लड़की का पति था, वो लड़का बेचारा उस खबर को सुन कर के बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो लड़का उस लड़की से बेहिंता प्यार करता था और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था लड़की को। उसने जब मरने की खबर सुनी तो बेचारा बेहोश हो गया। अब दोस्तों इसके बाद वो लड़की निकल लेती है रात को ही। किसी तरह का डर भय उसके मन में नहीं रहा, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो उसका पिताजी था घर में। अब दोस्तों वो जाती है बेचारी पैदल 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 पैदल, और एक नगर में उसको एक मोची का घर मिलता है। मोची के घर देख कर के उसने कहा कि भाई काका, मुझे आज रात इधर रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए, और उस मोची को बोलती है। मोची उस लड़की को अपने घर में रहने की इजाज़त दे देता है। जब लड़की ने देखा कि ये मोची का घर है, यहाँ पर चमड़े का काम होता है, चमड़े की जूतियाँ बनाई जाती है, तो लड़की ने मन ही मन सोचा और मोची से कहती है, काका, मेरा जो ये खूबसूरत शरीर है ये मेरे जीवन पे बनाया है, मेरी मौत और ज़िंदगी का सवाल हो गया है, तो आप मुझे चमड़े का कपड़ा बना दीजिए ताकि ताकि मैं अपनी खूबसूरती को इस चमड़े के कपड़े से ढक सकूं। मोची ने उसके लिए चमड़े के कपड़े तैयार कर दिए और उनको पहन करके वो दर दर भटकती रही।
और जहाँ पे उसकी ससुराल थी उस नगर में पहुँच जाती है। तो प्रिय दर्शकों, वो जो राजा था उसका ससुर उसके दरबार में पहुँच जाती है और कहती है कि मुझे राजा से मिलना है। इधर मैसेंजरों ने संदेश पहुँचाया अपने राजा के पास कि एक महिला आपसे मिलना चाहती है। तो दोस्तों, उसके बाद उसको मिलने दिया जाता है। जहाँ उसने चमड़े के कपड़े पहने हुए थे, शरीर से बदबू आ रही थी। तो राजा ने कहा कि बोलो बेटा, कहे क्या काम है। उसने कहा कि महाराज, मुझको कोई भी काम दे दीजिए और आपके नगर में रहने की इजाज़त दे दीजिए। फिर राजा, जो उसका ससुर था, उसने कहा कि भाई, आपको मैं कोई काम क्या दे सकता हूँ, आप तो इस तरह का कपड़ा पहनी हो, आपके शरीर से दुर्गंध आ रही है। फिर उसने कहा कि महाराज, मुझे कुछ भी काम दे दीजिए लेकिन मैं रहूँगी यहीं पे। इसके बाद राजा ने उसको घुड़साल में रहने का काम दे दिया, जहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं। घोड़ों का मल मूत्र जो भी था, सफाई वगैरह, नहलाना चराना। और दोस्तों, घुड़साल में उसके अलावा कोई और आदमी नहीं जाता था, नहीं रहता था। तो वो जो चमड़े का कपड़ा पहनी हुई थी उसको वो कभी कभी खोल भी लेती थी और उसके बाद साड़ी पहन लेती थी। अब प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है कि राजा का जो राजकुमार था वो घुड़सवार में चला जाता है। घुड़साल में जाके देखता है वो लड़की जो घुड़साल में थी, इतने दिनों से रह रही थी वेश बदल के, वो तो उसकी पत्नी थी। उसको पहचानने में देर नहीं लगी और जैसे ही उसको देखा वो फूट फूट के रोया। उधर वो जो लड़की थी वो भी रोने लगी और कहती है कि ये पतिदेव, मैं आपको बताती तो क्या बताती। मेरा पति, मेरा जो राजा है पिता, वो मेरे प्राणों की पे बनाई मेरी इज्जत को लूटना चाह रहा था। इस वजह से ये बात किसी से कह भी नहीं सकती थी और मैं वेश बदल के यहाँ रह रही थी। दोस्तों, उसके पति ने, राजकुमार ने उसको खुशी खुशी अपना लिया और अपने पिता, जो उस नगर का राजा था, उसको सारी कहानी बताई। दोस्तों, उन लोगों का, पति पत्नी का घर वासा बस गया। उधर जो लड़की का बाप था वो अकेला रह गया और उसके करतूतों की वजह से, उसके कर्मों की वजह से उसको अंत समय में दुख झेलना पड़ा। शरीर में कीड़े पड़ गए, कोढ़ हो गया और उसको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं रहा। उधर जो चिरैया पक्षी था वो अपने पत्नी को समझा रहा है कि देखिए, आपका जो सवाल था कि अपने फल को जो हम पैदा करते हैं उसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरा, एक राजा को या एक बाप को अपनी बेटी के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये भी आपने समझ लिया होगा इस कहानी के माध्यम से। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी से आपको ढेर सारी प्रेरणाएं मिलेगी और अपने परिवार में बच्चों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने के हिसाब से आजकल जॉइंट फैमिली रहती नहीं है और जो दादी नानी के जो कहानियाँ होती थी वो मिलती नहीं है। तो अपने छोटे बच्चों को संस्कार डालिए और इस तरह की मोटिवेशनल प्रेरणादायी कहानी सुनाइए। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।